कल अपन ने पढ़ा था पेड़ के बारे में, उसकी जड़ों के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे पत्तियों के बारे में। तो माही कहती है इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी है, नीम की पत्तियों को तो देखो ये छोटी है और पीपल की पत्तियां बड़ी है। तो ताऊ जी कहते हैं पत्तियां कई तरह की होती है, इनके आकार अलग अलग होते हैं, किनारे भी अलग अलग होते हैं। किसी का किनारा सीधा होता है तो किसी का कटा फटा और किसी का तिकोना। तो ताऊ जी कहते हैं पत्तियों की बनावट अलग अलग होती है। तो माही कहती है ताऊ जी क्या पत्तियों का स्वाद भी एक जैसा होता है? तो ताऊ जी कहते हैं नहीं, पत्तियों का स्वाद भी अलग अलग होता है। तो माही कहती है ताऊ जी तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा है। तो ताऊ जी कहते हैं अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद और गंध सुगंध अलग अलग होती है, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों के बिना पूछे चखना नहीं चाहिए कि सभी पत्तियों का स्वाद अलग अलग होता है, उनकी गंध अलग अलग होती है, लेकिन हर पत्ती को हमें बिना पूछे अपने बड़ों से बिना पूछे उन्हें नहीं चखना चाहिए। तो माही कहती है ताऊ जी पुदीना और धनिया में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ताऊ जी कहता है हम अनेक पत्तियों और फलों को खाते भी हैं। तो बच्चों आपने भी देखा होगा कि मम्मी सब्जी बनाती है तो उसमें धनिया डालती है ना, पालक भी बनाती है, पुदीना भी डालती है। और किस किस की सब्जी बनाती है? मेथी बनाती है, बथुए की सब्जी बनाती है, चंदलिया बनाती है। तो ये सब क्या है? पत्तियां हैं जिन्हें हम खाने में काम में लेते हैं। अब माही कहती है ताऊ जी हमें पेड़ पौधों से तो बहुत कुछ मिलता है। तो ताऊ जी कहते हैं हाँ, हमारा व पशुओं का भोजन इन पेड़ों से ही तो मिलता है। पेड़ तो कई जंतुओं और पक्षियों के आवास भी होते हैं। अब जंतु और पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर रखते हैं। और कई जंतु होते हैं जानवर, वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो उन सब जानवरों का और पक्षियों का घर कहाँ पर है? जंगलों में है, पेड़ पौधों पर है। तो ये इनके आवास कहलाते हैं। अब माही कहती है ताऊ जी हमारे घर के दरवाजे, खिड़की, टेबल, कुर्सी आदि भी तो पेड़ों की लकड़ी से ही बनते हैं। तो ताऊ जी कहते हैं हाँ बेटी सही कह रही हो तुम, रसोई में जाकर देखो कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिली है। तो जैसा कि आपने भी अपने घर में देखा होगा लकड़ी की कई तरह की पलंग है, कुर्सी है, मेज है, टेबल, कुर्सी, ये सब किससे बने हुए हैं? लकड़ी से बने हुए हैं। तो लकड़ी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब माही कहती है ताऊ जी हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई है? तो बच्चों बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। बसंत ऋतु देखिए आपने, जब क्या होता है सभी पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती है और झड़ जाती है। तो इसी तरह पत्तियों का गिरना क्या कहलाता है? पतझड़ कहलाता है, जिसे हम पतझड़ का मौसम कहते हैं। पतझड़ के पश्चात पेड़ों पर और उसके बाद में धीरे धीरे पेड़ों पर हरी हरी कोमल पत्तियां उग जाती है और पेड़ों को सुंदर बनाती है। अब ताऊ जी कहते हैं कि अब पतझड़ का मौसम आने वाला है, पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएगी और पेड़ पर नई हरी हरी पत्तियां आने लगेगी। तो माही कहती है तब तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा कि पत्तियां पूरी गिर जाएगी, तो खाली पत्तियों के तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा। तो ताऊ जी कहते हैं कि कुछ समय बाद हरी पत्तियां बड़ी हो जाएगी और पूरा पेड़ वापस से हरा भरा हो जाएगा और सुंदर लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अपन ने पेड़ों के बारे में पढ़ लिया, उसके कौन कौन से भाग होते हैं वो भी अपन ने पढ़ा। पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, पेड़ से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, पत्तियां क्या क्या काम आती है, कैसी होती है, इस सब के बारे में अपन ने इस पाठ में पढ़ा है। अब ये पाठ अपना पूरा हो गया है, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।